कार मेरी गाल मानो कुआक इतना डंगार खड़े थे बिजर कोला वाला ने ये भी बहुत जबरदस्त है। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं ग्रास फिश के लिए चारा, वो भी सर्दियों के लिए। आज जो हम चारा बनाने वाले हैं वो ग्रास फिश के लिए है, वो हम बना रहे हैं सर्दियों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चारा है और कारगर चारा है, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें चारा नहीं मिलता। तो इसलिए हम अपने घर में रहते हुए ही आज आपको चारे के बारे में बताएंगे, वो भी सर्दियों के लिए। बहुत ज़बरदस्त और कारगर चारा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये 5 चीज़ें, ये तकरीबन हर घर में मौजूद हैं। ये जो चीज़ें मैंने ली हैं अक्सर हर घर में मौजूद हैं। तो हम जानते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने चक्की वाला आटा ले लिया है, जो ये घर में मौजूद होता है, जो हम जिससे रोटी पकाते हैं, ये वो वाला आटा है, गंदम का आटा जिसे कहते हैं। उसके साथ ही हमने ले लिया पाइन आटा, ये चावल का आटा है, ये हमने ले लिया है। उसके साथ ही हमने ले लिया है चने का आटा जिसे बेसन कहते हैं, ये हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ हमने ये ले लिए सफ़ेद चावल और इनको पीस के रख लिया है। और उनके साथ हमने ये ले लिया है मकई का डाला, ये मकई है और उसको हमने पीस के रखा है। और उसके साथ ही एक और चीज़ है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे, लहसुन की कलियां। ये 5 अदद हमने लहसुन की कलियां भी साथ ले लिए हैं। तो अभी हम इसको बनाते कैसे हैं, बनाना हम आपको सिखाएंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ताकि आपको पता चल सके ये कैसे बनाया जाता है। अगर एक भी चीज़ आपसे मिस हो गई तो आपका चारा किसी काम का नहीं। लिहाजा आपसे मेहरबानी होगी, गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक बड़ी प्लेट। तो बड़ी प्लेट के अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी भर के आटे की, गंदम का आटा है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाइन आटा, चावल का आटा जो होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चने वाला आटा, बेसन जिसे कहते हैं, पकोड़े वाला आटा भी कहा जाता है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर मकई का डाला डालेंगे, मकई जो हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे पिसे हुए चावल, ये हम सूखे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉयल नहीं करने हैं, ये सूखे ही डाले जाते हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन की कलियां, और उसका हमने पेस्ट बना के रख लिया, अभी हम वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी ये तमाम चीज़ें हमने डाल ली हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इनको इसी तरह अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तमाम चीज़ों को इस तरीके से आपने ख्याल करना है। हम आपको ये चारा बनाना सिखा रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा शिकार खेलना है तो आपने उसी हिसाब से ही बनाना है।
हम तो आपको वीडियो में बता रहे हैं कि इस तरीके से चारा बनाया जाता है मछलियों के लिए। बाकी जो शिकार खेलना है, मिसाल के तौर पर पूरा दिन आप या रात में भी आपने खेलना है, तो उस हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चारा जितना मैंने अभी बनाया, ये अगर हम पूरा दिन भी इसका शिकार करें ना, ये बहुत हमें काफ़ी होगा। ये बहुत ज़्यादा है, सारा दिन आप इससे भी शिकार खेल सकते हैं। अगर आपने तरीके से खेलना है तो इंशाल्लाह आपको ये पूरे दिन के लिए ही काफ़ी है। अभी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम बताते हैं आगे क्या करना है। अभी इसके अंदर हमने ऐड करना है थोड़ा थोड़ा पानी। पानी हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और उसके साथ हमने इसको गूंदना है, इस तरीके से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का चारा बनेगा। ये हमारा बन गया चारा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बनाया। इस तरीके का होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए, हाथ को भी नहीं लगता है। ये देखें। और ये जो है ये हमारी हो गई चराई। जिस जगह पर हमने शिकार खेलना है उस जगह पर ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये चराई हो गई। और ये हमारा हो गया चारा जो हुक के ऊपर लगेगा। इसको हम हुक के ऊपर लगाएंगे और इसको हम पानी के अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो जिस जगह पर आपने शिकार खेलना है उस जगह पर पानी खड़ा होना चाहिए। बहते हुए पानी में ये इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो तकरीबन पानी खड़ा होता है। तालाब होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे, और जहाँ पर डैम वगैरह हों, या यानी कि खड़ा पानी होना चाहिए। ज़्यादा बहते हुए पानी में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये खड़े पानी के लिए है और सर्दियों के लिए है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सर्दियों की खुराक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।